अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं इलेक्शन और रिटर्निंग अफसरान के हवाले से हमारी तारीख क्या कहती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा जायजा लेंगे कि पाकिस्तान में होने वाले गुज़िश्ता इंतखाबात में से कितने थे जिसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने इलेक्शंस करवाए और कितने इलेक्शंस थे जिसके अंदर जुडिशियल अफसरान जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इलेक्शन और ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि तमाम मामला तय पा चुके हैं। जरा फैक्चुअली ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ से। हर सूबे का और जो अहम शहर है उधर का जायजा लेंगे। आखिर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है पंजाब पुलिस ने, वो उसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। बड़ी दिलचस्प इस पे हम एक हमारा टेक है, ब्रेक के आखिरी हिस्से में इस पे बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं रिटर्निंग अफसरान और ट्रांसफर्स के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक ही पेज के ऊपर है। अगर हम कानूनी पोजीशन देखें तो लगता है कि पीपल्स पार्टी अदालत के अंदर चूंकि इसके अगेंस्ट पिटिशनर बनी थी तो कानूनी पोजीशन डिफरेंटली, लेकिन सियासी तौर पे हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के तहत होने वाले इलेक्शंस के खिलाफ नजर आई है। उनके नजदीक जुडिशियल लॉ ऑफिसर्स बेहतर इलेक्शंस करवा सकते हैं। सो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कौन सी कदर मुश्तरक है इस इलेक्शन के कराने के तरीकेकार के हवाले से, जरा ये देखिए। सो पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। इवन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया उसके बाद भी पीपल्स पार्टी अभी भी इलेक्शन के तरीकेकार के हवाले से बार बार बात कर रही है। इससे कतई नजर हमने डेटा खंगाला है गुज़श्ता कुछ दहाइयों के इलेक्शंस का और फाफिन से हमने मदद ली है। इलेक्शन की तारीख में हम देखें कि किस वक्त कौन से रिटर्निंग अफसरान थे जिनके तहत इलेक्शंस हुए, तो उसकी बड़ी ही दिलचस्प तारीख है। आम इंतखाबात 1970 से अगर हम शुरू करें तो फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान के मगरबी सूबों में डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को बतौर रिटर्निंग अफसर तैनात किया गया। फाफिन के मुताबिक मशरकी पाकिस्तान में भी इंतजामिया के अफसरान को रिटर्निंग अफसर तैनात किया गया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1985। 1985 में क्या होता है जी? जनरल जिया के मार्शल लॉ दौर में डिप्टी कमिश्नर्स की बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर तैनाती की जाती है। सो 1917, 1985 में जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है उसके तहत इंतखाबात कराए जाते हैं। 1970 के इंतखाबात का नतीजा भी हमें मालूम है और 1985 के इंतखाबात का नतीजा भी हमारे सामने है। उसके बाद एक शायद रूल तय हो गई, एक प्रेसिडेंट तय हो गया कि अब आम इंतखाबात जो हैं वो जो उसमें जुडिशियल अफसरान है उनके जरिए इनको कराया जाएगा और इसका आगाज हुआ 1988 से। आम इंतखाबात 1988 के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो थे वो बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर तैनात होते हैं। 1990 के इंतखाबात के अंदर भी जुडिशियल लॉ ऑफिसर्स जो हैं वो तैनात होते हैं। 1993 के, 1997 के, 2002, 2008, 2013, 2018 यानी फॉर गुड हम अगर देखें कि 2 दहाइयों के लिए जुडिशियल लॉ ऑफिसर्स ही इस मुल्क में इलेक्शन कराते रहे हैं। उसके बावजूद बहुत सारे खदशात, धांधली के इल्जामात, तमाम सियासी जमातों की तरफ से इंतखाबात के नताइज न मानने की भी सियासी पोजीशंस ली गई, लेकिन एक ये प्रेसिडेंट था कि जुडिशियल लॉ ऑफिसर्स ये इलेक्शंस करवाते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड 2024, तकरीबन 2 दहाइयों बाद ये तय हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो बतौर रिटर्निंग अफसर तैनात किए जाएंगे और उनकी जेर निगरानी इलेक्शन होगा। सो 1985 के इंतखाबात के बाद एक्चुअली 2024 वो इलेक्शन है जिसमें जो जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें जिमनी इंतखाब और इस तरह के और इलेक्शंस अगर हम निकाल दें जहां पर यहां पे अब सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस हवाले से बहुत सारे तहफुजात सियासी जमातों के भी हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बात कही जा रही है कि जी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स कर दिए गए हैं, इसके बारे में हम फैक्चुअल जायजा तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में लेंगे, लेकिन जनरली पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज जो हारता है वो मानता है नहीं।